हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने एमएससी फिजिक्स फाइनल ईयर की इलेक्ट्रॉनिक की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर समिंग एम्पलीफायर, एवरेजिंग एम्पलीफायर और स्केलिंग एम्पलीफायर का जो अपने बनाते हैं वो किस प्रकार से इसका बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है अपने, मैं किस पे बात कर रहा हूँ, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, इसके अंदर दो कॉन्फ़िगरेशन आएगी। नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी यही समिंग और स्केलिंग और एवरेजिंग एम्पलीफायर बनाया जाएगा। सेम उसी तरह इन्वर्टिंग के अंदर भी बनाया जाएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में। तो सबसे पहले ठीक है, तो आपने ये सर्किट ध्यान रखना है। ये मैं एक ओपैम्प लेता हूँ। ठीक है, इस ओपैम्प को, ये जो नेगेटिव पार्ट है और ये अपने पास क्या है, पॉजिटिव पार्ट। ओके, इस पॉजिटिव पार्ट के साथ एक रेजिस्टेंस लगाता हूँ और इसको कर देता हूँ ग्राउंड। ओके, और ये अपने पास पॉजिटिव पावर सप्लाई प्लस VCC और माइनस VEE शो करता हूँ। अब जो नेगेटिव पार्ट है इसका, ठीक है, इस नेगेटिव पार्ट के साथ अपने को सिग्नल जोड़ने हैं। वो कितने जोड़ने हैं वो देखो आप। मैं 3 सिग्नल लेता हूँ इसके अंदर, 3 वोल्ट सोर्स VA, VB और VC लेता हूँ। रेजिस्टेंस इसके लिए RA, RB और RC लेता हूँ। ठीक है, ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पे मैं इसका जो सिग्नल दे रहा हूँ, इसलिए ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन अपने पास इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ मैं फीडबैक सर्किट RF जोड़ता हूँ। ठीक है, RF। इसके साथ एक लोड RL जोड़ता हूँ, जिसको करता हूँ ग्राउंड, और ये अपने पास क्या है, RF। ठीक है, जो ये रेजिस्टेंस लिया है इसकी वैल्यू भी अपने पास पैरेलल आएगी इसके। ठीक है, RF के। ओके, अब देखो मैंने 3 सर्किट जोड़े हैं, VA, VB और VC। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं जो टर्मिनल इस पे बात करता हूँ V1 है, और इस पे अपने जो वोल्टेज आएगी अपने पास V2, और यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट V0। ठीक है, VO भी लिख सकता हूँ, V आउटपुट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी IA, IB और IC। ठीक है, IC। ठीक है, यहाँ पे IF और अंदर की तरफ मैं मानता हूँ कि IB है। ठीक है, IF और IB। सबसे पहले मैं KCL रूल लाता हूँ, यानी किरचॉफ करंट लूप इसके अंदर लगाता हूँ, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो क्या होगा, 3 प्रकार के करंट अपने पास आ रहे हैं इनपुट के अंदर, तो IA प्लस IB प्लस IC। ठीक है, जो कि किसके इक्वल आएगा अपने पास, IB और IF के। ठीक है, अब देखो मेरे को इनके लिए वोल्टेज निकालनी है, यानी इनके लिए मेरे को वोल्टेज, देखो क्या होता है अपने पास, V = RI होता है। तो मेरे को I की वैल्यू पता है, तो मैं V/R निकाल सकता हूँ। तो मेरे को कुछ इस प्रकार की इस फॉर्म में लेके आना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, अब एक नया कंसेप्ट इसमें लगता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। देखो क्या होगा, अगर इसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है ना, तो इसको जो टर्मिनल फर्स्ट अपने पास नेगेटिव टर्मिनल है, इसको भी मैं क्या मान सकता हूँ, ग्राउंड मान सकता हूँ। किसमें, वर्चुअली, यानी काल्पनिक रूप से वर्चुअली मैं इसको भी ग्राउंड मान सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब अपने को पता है कि V1 है अपने पास क्या है, 0 है। V1 अपने पास क्या है, 0 है। अगर मैंने वर्चुअली इसको आपस में कनेक्ट मान लिया, वर्चुअली इसको मैंने कनेक्ट मान लिया, तो V2 की वैल्यू भी क्या अपने पास आएगी, 0।
V2 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये इस चीज को अपने बोलते हैं बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो, अब मैं लगाता हूं, देखो VA करंट आया V2 तक। ठीक है, तो VA माइनस V2 अपॉन में RA रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर प्लस IB के लिए निकालता हूं तो VB माइनस V2 अपॉन में RB, VC माइनस V2 अपॉन में RC। ठीक है, इतना श्योर अपने पास कंप्लीट हो जा रहा है। अब IB के लिए बात करता हूं। ठीक है, ऑप-एम्प के लिए जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। ऑप-एम्प के लिए जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी जितना भी करंट इसके अंदर इनपुट किया जाता है वो सारा उसके फीडबैक थ्रू पास हो जाता है, मतलब इसके अंदर करंट नहीं जाता, सारा करंट फीडबैक थ्रू चला जाता है। तो IB करंट क्या आ जाएगी अपने पास, वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अपने पास क्या रहेगा, IF। तो IF के लिए क्या निकालेंगे, V2 माइनस V0 अपॉन में RF। ठीक है, अब देखो V2 माइनस V0 अपॉन में RF। अब अपने क्या पढ़ा था, V2 इज इक्वल टू 0, तो अपने पास क्या बनेगा, VA अपॉन में RA प्लस VB अपॉन में RB प्लस VC अपॉन में RC इक्वल माइनस V0 अपॉन में RF, माइनस V0 अपॉन में RF। अगर मैं यहाँ से V0 की वैल्यू निकालता हूँ तो माइनस RF अपॉन में RA VA प्लस RF अपॉन में RB VB प्लस RF अपॉन में RC VC। ठीक है, ये अपने पास क्या आता है, आउटपुट वोल्टेज आती है किसी इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, ये जो वोल्टेज है ना, इसको बोलते हैं अपने स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सारे जो अपने पास सोर्सेस है और जितने भी अपने पास क्या है, अपने पास RA RB और RC, इन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या अपने पास अलग अलग है। ठीक है, ये स्केलिंग अपने पास हो गया। ठीक है, अपने पास ये स्केलिंग वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब मेरे को क्या रहेगा, एक समिंग और एक एवरेजिंग, समिंग और एवरेजिंग। ठीक है, चलो मैं समिंग और एवरेजिंग करता हूं। तो इस फॉर्मूले का मेरे को यूज करना है। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को नीचे पड़ा रहने देता हूं। ठीक है, यहां से साफ कर देता हूं इसको। देखो, समिंग का मतलब होता है सम होना। ठीक है, सारे वोल्टेज सोर्स है वो आउटपुट में सम हो रहा है तो उनका वो बोलते हैं उनको समिंग एम्पलीफायर। ठीक है, अगर उन सारों वोल्टेज सोर्स का एवरेज निकाला जा रहा है तब उसको बोलते हैं एवरेजिंग एम्पलीफायर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं समिंग की बात करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ समिंग एम्पलीफायर, समिंग एम्पलीफायर। इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, अगर क्या करता हूं मैं, RA RB और RC तीनों को इक्वल मानता हूं किसी R के, तब क्या आएगा अपने पास, V0। तो V0 अपने पास आएगा माइनस RF अपॉन में RA VA प्लस VB और प्लस VC। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, सारों का क्या हो रहा है, सारे वोल्टेज सोर्सों के क्या हो रहा है, सम हो रहा है। कौन सा सम हो रहा है, नेगेटिव सम हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव सम जब होता है इसको बोलते हैं समिंग एम्पलीफायर। ठीक है, अब इसको मैं और मॉडिफाइड कर सकता हूं। ये क्या चीज है, ध्यान से देखो, ये अपने पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन। ठीक है, A इज इक्वल टू माइनस RF कौन में R लिखते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन। ठीक है, अगर ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन जो अपने पास है वो 1 हो, अगर वो क्या हो, 1 हो, तब अपने पास प्योर वैल्यू मिलेगी समिंग एम्पलीफायर की, समिंग आउटपुट मिलेगा अपने पास। तो VA VB प्लस VC, तब अपने पास क्या आ जाएगा, ये आउटपुट। ये होता है अपने पास समिंग एम्पलीफायर। अब मैं एवरेजिंग एम्पलीफायर की बात करता हूँ। एवरेजिंग एम्पलीफायर की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एवरेजिंग एम्पलीफायर।
एवरेजिंग एम्पलीफायर। देखो अपने पास ये फॉर्मूला है, मैंने आर ए आर बी और आर सी को क्या माना, इक्वल। देखो इस फॉर्मूले से ले जाओ आप डायरेक्ट यहाँ से, अगर मैं आर एफ अपॉन आर ए यानी जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन है वो 1/n के इक्वल आ जाए, 1/n के इक्वल आ जाए। ध्यान रखना मैंने 1/n भी क्यों लिखा है, यहाँ पे अपने पास n की वैल्यू क्या है, n मतलब कितने अपने पास इनपुट सोर्सेस है, तो अपने पास 1 2 और 3 सोर्सेस अपने पास इनपुट सोर्सेस है, तो तब n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, मैंने n इसलिए माना क्योंकि ये जनरल वैल्यू है, सभी जगह ये यूज हो जाएगी। तो 1/n होगा, तब अपने पास V0 क्या आएगा, तब आएगा अपने पास पहले इसको तो आप बॉक्स में करो, तब आएगा अपने पास आर एफ तो आएगा नहीं, तब रह जाएगा अपने पास VA VB और VC बाय n। ठीक है, बाय n। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ, या मैं इसके अपॉन में 3 भी लिख सकता हूँ। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एवरेजिंग एम्पलीफायर। क्या हो जाएगा ये, एवरेजिंग एम्पलीफायर। तो इस प्रकार से इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में अपने समिंग, स्केलिंग और एवरेजिंग एम्पलीफायर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद।